राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आप ये बोलेंगे ये रोज़ ही क्या ईश्वर से कामना करती है, तो अच्छा लगता है दुआ देना, हमें कुछ भगवान से अच्छा मांगना। तो जो भी हम बोलते हैं वही कभी ना कभी सच होता है। तो मैं दिल से यही चाहती हूँ हर कोई स्वस्थ रहे, खुश रहे। खुश रहे में सब कुछ आ जाता है, उसके सारे परिवार की उम्र लंबी होना, निरोग रहना, अच्छा टाइम से उसको भोजन मिलना हर किसी को। तो खुशी यही है। पैसे में खुशी ढूंढें तो नहीं मिलेगी। तो ये जो स्टार्टिंग की मेरी लाइनें हैं, अपने दिल से चाहती हूँ सभी खुश और निरोग रहें, इसलिए रोज़ बोलती हूँ। तो दुआ सबको देनी चाहिए। कौन सी दुआ कहाँ पे काम आ जाती है। हमेशा अच्छा बोलिए, कभी गाली गलौज ना करें और हमेशा दुआ दें। तो यदि हम 1000 या 1 लाख बार भी किसी को दुआ देते हैं और उसमें एक भी दुआ लग गई तो उसका जीवन सफल हो जाएगा और हमारा कुछ नहीं जा रहा। इसलिए सभी अच्छा बोलें, सबको दुआ दें, सभी दें, इसलिए मैं ये कामना करती हूँ ईश्वर से। तो चलिए बात करते हैं आज की। आज बात करेंगे नवजात शिशु में दस्त। नवजात शिशु में दस्त होने का कारण क्या है और उसके उपचार क्या हैं। तो नवजात शिशु की बात करें तो दस्त कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म के 15 दिन या 10 दिन या जन्म से ही बात कर सकते हैं अपन, या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक के बच्चे की। तो इसमें दस्त होने के मुख्य कारण क्या हैं और इसका उपचार क्या है। तो यदि कारण की बात करें तो इसमें कारण रहेगा, एक तो हो सकता है बच्चे को सर्दी जुकाम हो, उसमें नवजात शिशु को कभी नाक से कफ नहीं निकलता, उसको दस्त ही लगते हैं। तो पहले जाने कि बच्चे को दस्त हो क्यों रहा है। तो पहले आप जाने कि बच्चे को दस्त हुआ किस कारण से है। सर्दी है या अपच है। अपच होना मतलब या तो उसको दूध नहीं पच रहा माँ का दूध ना पचने का कारण माँ ने कुछ ऐसा खाया है जो थोड़ा हार्ड है, बच्चे को पचाने में दिक्कत आ रही है। कई बार क्या होता है, जब बच्चा 2 महीने का हो जाता है तो माताएं बहनें सोचती हैं अब हम मिर्च मसाला खा सकती हैं, तो वो अचानक से या एकदम से शुरू कर देती है। कोई तला हुआ बाहर का खा लेती हैं या कोई ज़्यादा मिर्च मसाला खा लिया या कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ खा ली। तो बच्चे के, आपको जैसे सब परिचित हैं, अंग बहुत नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, जो एक झट से पचा नहीं पाते, उस वजह से दस्त हो जाता है। तो पहले आप कारण जानें किस वजह से दस्त है। यदि सर्दी की वजह से है तो आप बच्चे को सर्दी का उपचार करें, जैसे उसको अदरक शहद आपको बताया वो आप दे सकते हैं। तो यदि सर्दी है तो आप बच्चे को थोड़ा अदरक का रस, महीनों के हिसाब से डोज तय करें। 1 महीने का है अदरक का रस 1 बूंद और 2 महीने का है 2 बूंद, शहद 3-4 बूंद ले सकते हैं और वो चटाएं। उसमें आप तुलसी का रस भी मिला सकते हैं, यदि ताज़ा पत्ते मिले तो 2-3 बूंद, और इतना देंगे। दोनों टाइम दीजिए सुबह शाम, तो आप देखेंगे उसका जुकाम, सर्दी जो लगी है वो ठीक हो जाएगी, तो अपने आप ही दस्त बंद हो जाएंगे। जायफल का आप अर्क दीजिए उसको, जायफल आप घस के थोड़ा सा शहद या गुड़ मिला के उसको चटाइए। ये दोनों दवाइयाँ एक साथ दे सकते हैं, जिससे बच्चे की सर्दी जल्दी ठीक होगी, दस्त में भी आराम मिलेगा। यदि बच्चे को माँ के खान पान और दूध अपच की वजह से दस्त है तो आप करिए क्या, एक तो उसको जो मैंने आपको आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन बताई थी, प्याज लहसुन अदरक का रस शहद में, वो दीजिए। और साथ में आप अगर तीनों चीज़ ना अवेलेबल है तो हल्का सा डोज, जैसे महीने के हिसाब से ही बूंदें वैसे ही अदरक के रस की शहद में आप चटा सकते हैं। आप उसके अलावा आपको क्या करना है, यदि माँ ने कुछ अटपटा खा लिया है और वो दूध बच्चे को खराब करके दस्त हो रहा है, आपको पता चल जाएगा कि आपका दस्त किस वजह से। आप अपना पहले रूटीन चेक कीजिए कि आप कैसा खा रहे हैं, हल्का हल्का कीजिए करके अपना रूटीन बदलिए, जैसे भी बच्चा बड़ा हो तो यदि आपके खाने की वजह से उसमें दस्त है तो आपको करना क्या है, बच्चे की नाभि के चारों ओर सूखा आटा ऐसे लाइन बनाइए, ताकि जो मैं आपको रस बता रही हूँ वो नाभि के अंदर ना जाए। बाद में जैसे हम कोई चीज़ का छिड़काव करते हैं वैसे पूरे पेट पे सूखा आटा छिड़क दीजिए, और फिर 2 चम्मच आप अदरक का रस निकालिए और उस रस को हल्के हाथ से उस आटे पे मसाज कीजिए। वो आटा गीला होता जाएगा और पेट पे मसाज होती जाएगी, पूरे पेट पे बच्चे के।
कई बार होता है जो बच्चे का अपच होता है माँ के थोड़ा गड़बड़ खाना खाने की वजह से, तो बहुत भयंकर होता है। बच्चा 10-10 मिनट में बिल्कुल पतले दस्त जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं भी इसको कैसे कंट्रोल करें। तो इसके लिए आप ये 15 मिनट लग जाएंगे। आप 2 चम्मच जो अदरक के रस की मसाज करेंगे तब तो नाभि के अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद चारों ओर सूखा आटा होगा, बाकी पेट पे छिड़काव किए हुए आटे पे आप हाथ अंगुलियों पे रस लगा के और उस आटे के थ्रू मसाज कीजिए उस रस की पेट पे। तो इसमें 15 मिनट का समय लगेगा और आप पाएंगे 15 मिनट के बाद बच्चा दस्त नहीं जाएगा। रूटीन जैसे उसका 1 दिन से जाने का है, दिन में 2 बार जाने का है, 2 दिन से 1 बार जाने का है, वह फिर से बन जाएगा। और जो माता बहन ने कुछ गड़बड़ खाया था वो थोड़ा फिर ना खाए, हल्का खाए, खुद में भी बदलाव करे, तो उससे जो आगे बच्चे को दूध मिलेगा उससे उसको दस्त नहीं लगेगा। तो ये थे 2 कारण नवजात शिशु में ज़्यादातर दस्त होने के। यदि बच्चा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये जो मैंने अदरक के रस का लेप बताया है पेट पे, ये असर करेगा। यदि जन्म से कुछ 15 दिन महीने से आप लगा लो, जब तक तो माता बहनें कुछ इतना कठोर खाती नहीं है, जब से लेके 5-6 महीने तक, जब बच्चा खुद अन्न लेने लग जाता है तो उसका उतना फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर ये दिक्कत आती है बच्चा जब 2 से 4 महीने के बीच का होता है। हम 2 महीने तक तो हल्का खाते हैं, फिर बोलते हैं अब 2 महीने का हो गया कुछ नहीं, हम कुछ भी खा सकते हैं। तो झट से जैसे आमतौर पर यही होता है बच्चे को मायके में होता है तो ससुराल जो बेटी जाती है 2 महीने के बाद अपनी शॉपिंग स्टार्ट करती है तो बाज़ार में गई हुई बाज़ार का कुछ खा लेती है। ये मेरे साथ हुआ था। और मेरे बेटे को जब मैंने दिया वो पेट पे लगाया रस तो वो झट से ठीक हो गया। तो मैं आपको बता रही हूँ। ये ज़्यादातर शिकायत बाद में बहुत से लोगों में मुझे देखने को मिली, खुद के आसपास और परिवार में। तो 2 से 4 महीने के बीच ये आपको दिक्कत मिलेगी। और जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा, खुद ऊपर का खाने लग जाएगा, तो उसको अपच की शिकायत नहीं होगी भी तो फिर आप उसको अदरक का रस चटाएं शहद डाल के। जैसे 7 महीने का बच्चा है तो आप उसको 4-4.5 बूंद अदरक का रस, 5 बूंद भी ले सकते हैं, 7 बूंद भी ले सकते हैं, और उसमें आधा चम्मच रस मिला के चटा दीजिए। उससे उसका पेट को आराम मिल जाए, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके पेट से हम जो ये अदरक का रस लगाएंगे ये असर नहीं करेगा, ये 2 से 5 महीने तक ही करेगा। और जुखाम में आपको मैंने बताया तुलसी का रस, अदरक का रस, शहद दीजिए, जायफल दीजिए। और इस दस्त में भी जो अपच की वजह से दस्त है, माँ के गलत खाने की वजह से जो दस्त है, इसमें भी आप जायफल बच्चे को दें, जिससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। और बाकी अदरक के रस से तो तुरंत बंद हो जाएगा 15 मिनट के बाद। बच्चा 1 दिन से जाता है तो अगले टाइम ही जाएगा, उसके बाद दस्त नहीं जाएगा। तो ये थी दस्त की बात नवजात शिशु में। जानकारी आगे से आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।